Mangal Math students, now today our topic is electric field intensity due to a point charge. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट चार्ज के लिए। इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पे उस चार्ज पे क्या लगता है, आपका एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो इस किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पे फोर्स लगे क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इस चार्ज को तो हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कहेंगे। ठीक है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेते हैं। टेस्ट चार्ज को आप ये कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड लेंगे, टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू लेंगे वो वेरी स्मॉल लेंगे, या ये कह लीजिए कि Q नॉट टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के आसपास लेंगे। ठीक है, जीरो से कुछ थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होती है हमारी, वो बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो किसी चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है जिसमें टेस्ट चार्ज को लाने पे क्या लगे, फोर्स लगे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारे प्लस क्यू चार्ज है, क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज है उसको भी हम किसका लेते हैं, प्लस का लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ ना होके यहाँ पे होता, क्यू नोट यहाँ पे होगा। ठीक है, तब जो हमारा फोर्स लगेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो रिपल्सन फोर्स हमारा इधर की तरफ लगा। यहाँ पे अगर इसके लिए देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ जो फोर्स लगा, डायरेक्शन ये है। मान लीजिए यहाँ पे होता टेस्ट चार्ज, ठीक है, तब डायरेक्शन आपकी ये होती, यहाँ होता तब डायरेक्शन आपकी ये होती। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा टेस्ट चार्ज को तो हम हमेशा प्लस का लेते हैं, अगर हमारा सोर्स चार्ज प्लस का है तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है। इसके अपोजिट अगर हम यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू होती है इसकी, अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास है, लेकिन जीरो से ग्रेटर होगी तब हम इसको क्या लेके चलते हैं, हमेशा प्लस का लेके चलते हैं। अब यहाँ हमने सोर्स चार्ज को माइनस कर लिया, अब दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तब फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई हमारी, ऐसे यहाँ की डायरेक्शन ये हो गई, तब हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्स हो गई। ठीक है, तो अगर हम सोर्स चार्ज माइनस का लेके चलते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्स लगता है, प्लस का लेके चलते हैं तो रेडियली आउटवर्ड्स लगता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होती है आपकी F/Q नॉट। ठीक है, यानी जो आपका सोर्स चार्ज था और जो टेस्ट चार्ज था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ उनके बीच में जो फोर्स लगा था, फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, उन दोनों के रेशो को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हम यहाँ पे इसके दो पॉइंट होंगे आपके। फर्स्ट पॉइंट में हम ये लेके चलेंगे कि जो आपका सोर्स चार्ज है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पर है। ठीक है, पहली जो कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन में हम ये लेके चल रहे हैं कि व्हेन सोर्स चार्ज एट द सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन, सोर्स चार्ज को हम ओरिजिन पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, यहाँ पे ये x, y एंड दिस इज z, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। ठीक है,
तो यहाँ ओरिजिन पे रखा है हमारा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज सपोज कीजिए यहाँ पे है क्यू नोट, इसको आप पॉइंट पी कह दीजिए, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ ओरिजिन से वो कितना है आर, और जो यूनिट वेक्टर है हमारा एलोन ओपी वो कितना है आर कैप, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा हमारा 1/4πε0 Q नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा F अपॉन क्यू नोट, वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप अपॉन क्यू नोट। इस क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अगर हमारा सोर्स चार्ज ओरिजिन पे है तब हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कितना आया 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर